नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो से हम कविता का जो सीरीज है उसको प्रारंभ कर रहे हैं और इसके बाद और भी जो कविताएं हैं उनको सबको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए मैं ला सकूं और उसके एमसीक्यू पार्ट भी मैं ला सकूं। तो इस वीडियो में हम अकाल की दूब जो कविता है उसको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम अकाल में दूब जो कविता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके व्याख्या हम पढ़ेंगे। काफी आसान कविता है लेकिन फिर भी यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। देखते हैं। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियां, देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़। तो यहाँ पे देखिए कौन सी परिस्थिति का यहाँ पे वर्णन है। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, पेड़ों को मतलब पक्षी जहाँ पे रहते हैं उनको छोड़ के चले गए। बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियां, चींटी चींटियां बिलों को छोड़कर चले गए। देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। तो घरों को छोड़कर देहरी और चौखट भी चले गए। भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। तो यहाँ पे देखिए भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं, मवेशी मतलब गाय और बैल है। जो गाय और बैल और जो बछड़े होते हैं वो सब एक दूसरे के मुंह ताकते हुए खड़े हुए हैं। तो देखते हैं अकाल का भयानक दृश्य। कविता के इस प्रारंभिक भाग में कवि ने भयानक सूखे का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अकाल की स्थिति इतनी विकट है कि इसका प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं बल्कि पूरी प्रकृति जीव जंतुओं पर पड़ा है। पक्षियों पर, चींटे चींटियों पर और मवेशी, मवेशी मतलब गाय और बैल। सूखा इतना गहरा है कि पक्षियों ने पेड़ों का साथ छोड़ दिया है और वे कहीं दूर चले गए। यहाँ तक कि चींटे और चींटियां भी अपने बिलों और घरों की देहरी चौखटों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। जीवन के इस संकट में मवेशी भी असहाय खड़े हैं, मवेशी मतलब गाय और बैल भूख प्यास के कारण एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। तो यह भाग अकाल के कारण पैदा हुए सन्नाटे और विनाशकारी शून्यता को दर्शाता है। आगे चलते हैं। कहते हैं पिता, ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। तो पिताजी कहते हैं अपने पुत्र से, ऐसा अकाल मैंने जीवन भर में कभी नहीं देखा। ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए, ऐसा अकाल की बस्ती में दूब, दूब जो दूब घास होता है वो भी झुलस जाए। सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे और हो जाते हैं चुप। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो बोलते हैं, सुनते कि सुना नहीं कभी, कभी भी मैंने सुना नहीं कि जितना भी अकाल, बड़ा अकाल हो जाए ना, फिर भी दूब मरती नहीं है, कहते हैं वे और वे चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं मतलब गहरे चिंता में डूब जाते हैं ये कहकर कि दूब कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। पिता का अनुमान और अटूट विश्वास। दूसरे भाग में कवि अपने पिता के अनुभवों को साझा करता है। पिता कहते हैं कि उन्होंने अपने लंबे जीवन में कई कठिनाई देखी है, कई बार बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन ऐसा भीषण अकाल कभी उन्होंने देखा नहीं कि बस्ती की सारे दूब घास ही पूरी तरह से झुलस जाए। दूब को जीवन की सबसे साधारण और लचीली वस्तु माना जाता है। पिता का यह कहना है कि दूब मगर मरती नहीं। जितना भी कठिनाई आ जाए, जितना भी बड़ा अकाल आ जाए ना क्यों, फिर भी दूब मरती नहीं है। उनके गहरे विश्वास और जिजीविषा को प्रकट करता है। पिता की यह संक्षिप्त टिप्पणी और उसके बाद उनकी चुप्पी यह संकेत देती है कि जीवन की जड़ें बहुत गहरी होती है। दूब की तरह जीवन की जड़ें बहुत गहरी होती है, कहीं भी टिक सकती है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टिक सकती है, कठिन से कठिन समय में भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, टिक सकती है आराम से। आगे चलते हैं। निकलता हूं मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराठ, झांकता हूँ कुएं में। तो कोने कोने में दूब की तलाश में निकलता हूँ, कोने कोने में खोजता हूँ, कुएं में खोजता हूँ, छान डालता हूँ गली चौराहे, सारे गली चौराहे सब कुछ छान छान डालता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, मिलती नहीं दो मुझे मिलते हैं मुंह बाए घड़े। तो मुझे कहीं भी धूप दूब नहीं मिलती। बाल्टियां लोटे परात झांकता हूँ घड़ों में। बाल्टियां लोटे परात मतलब सारे जो चीज जहां से पानी निकाला जाता है उनमें से मैं खोजता हूँ, घड़ों में मैं खोजता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की आंखों में, कटोरियों में झांकता हूँ मैं, फिर भी मैं दूब को ढूंढ नहीं पाता। मिलती नहीं दूब, मिलती नहीं दूब। यहाँ पे देखिए जीवन के अस्तित्व की कठिन खोज। तीसरे भाग में कवि पिता की बात से प्रेरित होकर जो उन्होंने बोला था कि दुख कहीं ना कहीं तो जिंदा होगा, स्वयं दुख की तलाश में निकल पड़ते हैं।
वो जीवन के किसी भी छोटे से संकेत या हरियाली को ढूंढने के लिए खाली पड़ी जमीनें, कुओं, गली चौराहों को छान मारते हैं। वो ना केवल भौतिक स्थानों पर बल्कि बर्तनें, बाल्टियों और यहाँ तक कि लोगों की आँखों की कटोरी मतलब आँखों में भी झाँकने की कोशिश करती कि कहीं अगर उन्होंने भी देखा होगा दूध को, लेकिन फिर भी उनको दूध मिलता नहीं है, जहाँ वो जीवन की नमी तलाश रहे थे। उससे हर जगह केवल प्यास से व्याकुल मुँह बाएँ खड़े मतलब चुपचाप खड़े हुए प्यास से व्याकुल मुँह उनको देखने को मिलता है, रिक्तता ही मिलती है। ये भाग अकाल के दौरान व्याप्त निराशा, जीवन के प्रतीकों के लुप्त होने के संघर्ष को दिखाता है। प्रतीक जीवन लुप्त होने के कगार पर है, फिर भी बचने की कोशिश करते हैं। इसको वर्णन करता है। अंतिम भाग। अंत में सारी बस्ती छानकर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली। तब अंत में दूब ना मिलने की निराशा से मैं अंत में कुएं के पास कुएं के पास से जो सूखी नाली होती है उसको मैं लांग के जाता हूँ कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे मतलब कांच वहां पे बिखर के पड़े हुए थे, उनके बीच में एक हरी पत्ती दिख जाती है मुझे। दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूं मैं। तो वहां पे एक हरी पत्ती दिख जाती है जिसको कभी तुरंत पहचान जाते हैं, हाँ हाँ ये दूब ही तो है, मैं पहचानता हूँ दूब को। लौटकर ये खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। जो पिता पहले आशान्वित थे कि दूब जरूर होगा, कहीं ना कहीं दूब जरूर मतलब बचा होगा कि दूब इतने जल्दी मरता ही नहीं, जितना भी कठिन अकाल पड़ जाए फिर भी दूब मरता नहीं है। जब वो बात आकर पिता को वो बताते हैं, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा आशान्वित हो जाता है अभी बहुत कुछ है, अगर बची है दूब, अभी बहुत कुछ बाकी है, निराश मत होइए। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, निराश मत होइए। अगर बची है तो मतलब अगर दूब जिंदा है तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बुदबुदाते हैं मतलब धीरे धीरे कहते हैं। फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता। फिर गहरे विचार में मतलब ये बोलकर फिर से गहरे मौन विचार में वो खो जाते हैं पिता खो जाते हैं। आशा की पुनरावृत्ति और भविष्य का संकल्प। अंतिम भाग में कवि की निराशा तब खत्म होती है जब एक सूखी नाली को लांघते समय शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक नन्ही सी हरी पत्ती उन्हें दिखाई दी। मैंने बोला अभी, वो उससे पहचान लेता है, वो वही दूब है। जब वो यह समाचार अपने पिता को देते हैं तब पिता का चेहरा अंधेरे में भी उत्साह से दमक उठता है, आशान्वित हो उठता है। पिता बुदबुदाते हैं कि अगर दूब बची है तो अगर दूब बची तो बहुत कुछ बचा है। इसका अर्थ है कि यदि जीवन का सबसे छोटा और साधारण अंश भी सुरक्षित है तो पुनर्जीवन और सृजन की संभावना अभी भी शेष है। इसके बाद पिता ये कहकर गहरी चिंता में या विचार में हो जाते हैं कि जीवन की निरंतरता पर उनके चिंतन को दर्शाता है कि निरंतरता मतलब जीवन कभी समान नहीं चलता। ये एक कविता है और एक कविता है जुगनू, जो कि आशा को खोने के लिए आपको बारण करता है, मना करता है। कभी भी आशा मत खोइए, कभी भी आशा मत खोइए, क्योंकि आशा ही है जो आपको साहस देता है कुछ भी काम करने के लिए। तो इतने में रहता हूँ। धन्यवाद सभी का। आशा करता हूँ सभी लोगों को बहुत ही आसानी से सहज भाषा में कविता समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट आ रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। इतने में रहता हूँ। धन्यवाद सभी को। मिलते हैं इसके एमसीक्यू वाले पार्ट।